हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बच्चों, आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस सेट 2.6। इससे पहले तक हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 कंप्लीट कर लिया है। उसके वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। तो जो जो हमने 2.1 से 2.5 तक सीखा है उन सबको इस वाले प्रैक्टिस सेट में अप्लाई करना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.6 पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years अगो एंड 3 years hence इज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको जो कुछ भी दिया गया है उससे आप एक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट कहा गया, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। जो हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में देखा था, वहाँ पर आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखा था, सम ऑफ द रूट देखा था। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि प्रगति का एज 2 साल पहले तक और 3 साल बाद, यानी अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, किसी का एज 16 है, जैसे कि अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, तो एवरेज बच्चों की जो एज होती है वो 16 होती है। ठीक है, अगर 16 ईयर में से मैं ये कहूँ कि 2 साल पहले आपका एज क्या था, तो आप क्या करेंगे? 16 में से माइनस करेंगे 2, तो आएगा आपका 14। और आगे कहा जा रहा है कि 3 years hence, यानी 3 साल बाद अगर 16 में हम प्लस करें 3 तो क्या मिलेगा? 19 मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर आपको प्रगति का एज पता नहीं है, प्रेजेंट एज हमें पता नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रगति का जो एज है उसको कंसीडर करेंगे x। तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x ईयर्स। अब x ईयर्स क्यों लिया हमने? क्योंकि देखो, हमें प्रेजेंट एज उसका पता करना है। ये 16 तो हमने अज्यूम किया था, हमने एग्जाम्पल लिया, लेकिन यहाँ पर 16 की जगह क्या है? 16 की जगह है x। तो अगर हम ये कहें कि प्रगति का एज अभी x है, तो 2 साल पहले क्या रहेगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x को माइनस करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, और वैसे ही क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि 3 years hence, तो अगर हम प्रगति के एज में 3 years को ऐड करें तब जाके हमें पता चलेगा कि उसका 3 साल बाद एज क्या है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर लिख दो जो आपको क्वेश्चन में ही दी गई है। देयरफॉर प्रगति's एज 2 years अगो, 2 साल पहले प्रगति का एज क्या था? तो हमने x कंसीडर किया था, लेकिन 2 साल पहले यानी माइनस करना होगा, तो x माइनस 2 ईयर्स आ जाएगा। अब इसके बाद प्लस वाला कंडीशन भी है, यानी 3 साल बाद क्या है, तो वो भी लिख दो यहाँ पर, एंड 3 years hence। तो 3 साल बाद, इसका मतलब x में हम प्लस करेंगे 3 years। अब इसके बाद देखो आपको कंडीशन क्या दी गई है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन आपको यहाँ पर दी गई है प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years अगो, पता चला है कि x माइनस 2 ईयर्स है, एंड 3 years hence, तो वो है x प्लस 3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x माइनस 2, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 3, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बराबर है 84 के। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको 84 है ये बताया जा रहा है। तो आगे आपका इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। तो इक्वेशन देखो कैसे बनेगा। ये जो x है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इस वाले ब्रैकेट से, तो लिखो यहाँ पर देयरफॉर x, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3, और ये जो माइनस 2 है, माइनस 2 ऐसे रहने दो, फिर इस वाले पूरे ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल्स टू 84। आगे देखो क्या मिलेगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 3 प्लस 3x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन पुट कर दो, x इंटू 2 2x हो जाएगा, 2 इंटू 3, देखो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 84। आगे सॉल्व करो, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, 3x में से 2x माइनस होगा तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो प्लस 1x भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास माइनस 6 हो जाता है, ये प्लस 84 है, इज इक्वल्स टू के ये साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस पुट करना पड़ेगा क्योंकि 84 बिगर है। तो ये आपका आ गया इक्वेशन जिससे आप आगे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी ले सकते हैं और फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है तो 1 90 का कितना होगा? आइए यहाँ पर देखते हैं, माइनस 90 होगा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस 90 है। अब आपको कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 90 होना चाहिए, माइनस 90 होना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर आपको 1 मिलना चाहिए। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर 10 लेंगे, बिगर नंबर हमेशा पहले रहना चाहिए, और यहाँ पर ले लेंगे 9, 10 9 जा 90 हो जाएगा, तो 90 तो आपको मिल रहा है बराबर, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अब यहाँ पर हम साइन कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर बिगर का प्लस आ जाएगा, और इसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पर आपका आगे का इक्वेशन क्या आएगा, देखो
एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इसको हमने स्प्लिट किया है, प्लस 10x आ जाएगा और आगे आएगा -9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों की जोड़ी बनाना है और इन दोनों की जोड़ी बनाना है। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, तो ये रफ में समझ लीजिए, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है 10x, तो x इंटू एक्स लिख सकता हूँ और यहाँ पर 10 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। कॉमन क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से x आ जाएगा कॉमन, तो लिखो यहाँ पर x, अंदर क्या बच जाता है, देखो यहाँ पर x, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर 10, तो x प्लस 10 ये आ गया आपका ब्रैकेट के अंदर, आगे माइनस का साइन है तो माइनस पुट कर दो, यहाँ पर है 9x और यहाँ पर है 90। अब ये माइनस का साइन बाद में अंदर जाकर प्लस हो जाएगा, देखो कैसे। तो इसमें हमने कॉमन कैसे निकाला, 1 इंटू 9 लिखा और x जैसा था वैसे ही रहा, और यहाँ पर 9 इंटू 10 किया तो यहाँ से 9 और यहाँ से 9 कॉमन बाहर आ गया, अंदर बच गया x, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पर बच जाता है 10, तो 10 हमने अंदर पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सेम ब्रैकेट आ गया, तो x प्लस 10 ये एक ब्रैकेट में चला जाएगा और यहाँ पर x माइनस 9 ये एक ब्रैकेट में चला जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आगे देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, इसका x का वैल्यू निकालना मुझे, तो लिखूंगा x ये प्लस में है इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर x का वैल्यू मुझे प्लस 9 मिलेगा। तो क्या एज माइनस में हो सकता है, नहीं ना, तो लिखो यहाँ पर बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -10, है ना। किसी का भी एज आपने सुना है कि -10 होता है, या माइनस में किसी का एज आपने सुना नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, x जो है वो 9 मिलेगा। तो प्रगति का प्रेजेंट एज आपको 9 ईयर्स है पता चल रहा है, तो फाइनल आंसर भी लिख दो, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स। ये रफ वर्क है, ये नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन है, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 2 के गैप में होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं इवन नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर आपको कंसेक्यूटिव कहा गया है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या, 2 के बाद 4 आएगा और यहाँ पर इवन देखना है। वैसे तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है 1, 2, 3, मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को हम कंसेक्यूटिव कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंसेक्यूटिव इवन नंबर कहा गया, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा 2, 4, 6, 8। इसका मतलब ये है कि 2 में जब आप 2 प्लस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 4 में जब 2 प्लस करेंगे तो 6 मिलेगा, तो 2 के गैप में आपको इवन नंबर्स मिलते हैं। और क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कि फाइंड द नंबर्स, तो अब ऐसा नंबर आपको देखना है जिसका सम करने पर और स्क्वायर करने पर आपको 244 मिले, ठीक है। तो हमें पता नहीं है कि वो नंबर कौन सा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट द 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स बी, एक तो आप x लेंगे एंड x प्लस 2 लेंगे। अब ये x तो आपको समझ में आएगा कि हमने x क्यों लिया, लेकिन x प्लस 2 नहीं समझा होगा। कोई भी एक इवन नंबर ले लो, जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 12, तो आगे का नंबर मुझे कैसे मिलेगा। अब इसके आगे इवन नंबर कौन सा है, वो है 14, तो 14 मुझे कैसे मिला, जब हमने 12 में प्लस किया 2 तब जाके तो मुझे 14 मिला। तो यहाँ पर भी मुझे x तो पता है, कोई एक नंबर हमने कंसीडर करना था तो हमने x कंसीडर किया। अब आगे का नंबर मुझे कैसे मिलेगा, जब इस नंबर में प्लस करूंगा 2, कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे मैं यहाँ पर 18 ले लेता हूँ, तो 18 के बाद वाला कोई इवन नंबर कौन सा होगा, 18 के बाद कंसेक्यूटिव में अगर आपको देखना है तो 20 होगा। कैसे मिल रहा है, जब हम प्लस कर रहे हैं 2, तो 18 प्लस 2 20 होगा। तो यहाँ पर भी मुझे कोई 2 नंबर लेना है, 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर लेना है, तो पहला तो मैंने x ले लिया, दूसरा मुझे कैसे मिलेगा, जब x में प्लस करूंगा 2। आया समझ में। अब कंडीशन आपको देखो क्या दी गई है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। आपको डायरेक्टली बता दिया गया कि 244 होगा, तो ये समझ लीजिए कि इज इक्वल टू 244 तो आएगा, ठीक है। अब इसके पहले के जो आपको वेरिएबल्स हैं, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है, जो भी है वो आपको फाइंड करना है। तो कंडीशन देखो यहाँ पर आपको क्या दी है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो क्या करना है हमें, सम का मतलब होता है प्लस करना, स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, स्क्वायर करना है मुझे, दोनों का मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, बराबर। अब कंसेक्यूटिव नंबर हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक तो x लिया है तो मुझे x का स्क्वायर करना पड़ेगा, और दूसरा वाला नंबर लिया है हमने x प्लस 2, इसका भी मुझे स्क्वायर करना होगा। तो यही कंडीशन है आपकी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। जो भी आपके इवन कंसेक्यूटिव नंबर है, जैसे यहाँ पर हमने x और यहाँ पर x प्लस 2 लिया है, तो इसका स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, 244। तो यही है आपकी कंडीशन। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो और आगे का इक्वेशन निकालो। तो एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस
देखो यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या है a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हमें क्या दिया है? x प्लस 2 द होल स्क्वायर, है ना। तो a की जगह यहाँ पर है x और b की जगह यहाँ पर है 2। तो क्या आएगा देखो, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर बराबर प्लस 2 इंटू 2, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 2ab है, तो 2 की जगह 2 आ गया, a की जगह यहाँ पर x आ जाएगा और b की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, x जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी 4। तो इस पूरे को उठाकर यहाँ पर लिख दो। आया समझ में? ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको। इसको आप डायरेक्टली ये साइड ले सकते हो अभी भी, और एक स्टेप बढ़ाकर भी ले सकते हो, तो पहले ही ले लेते हैं चलो। इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व करो। देखो यहाँ पर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर यानी यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x जैसा है वैसे ही रहने दो। 244 में से 4 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 240 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 240 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये 2 कट हो जाएगा। देखो यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, देखो क्या मिलेगा, 2 से 2 कट हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस ये 2 कट हो जाएगा तो 2x बचेगा, माइनस यहाँ पर आपको मिलेगा 120 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर कोई ऐसे लेने हैं मल्टीप्लीकेशन पर माइनस 120 मिले और प्लस माइनस करके आपको 2 मिलना चाहिए। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर 12 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 10 सा 120 होता है। अब प्लस माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का साइन और प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर एक्स स्क्वायर ये प्लस जैसा है वैसे ही, अब यहाँ पर आ जाएगा 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो का जोड़ी बनाओ और कॉमन बाहर निकालो, ये सब हमने पहले भी किया है। तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर आपका x मिलेगा और यहाँ पर देखो यहाँ पर x बचा प्लस यहाँ पर 12 माइनस यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर 10 कॉमन निकलेगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो x प्लस 12 ये एक ब्रैकेट में रहेगा और यहाँ पर मिलेगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो सकता है या x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो सकता है। अब यहाँ पर आपको दो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर आपका x हो सकता है माइनस 12 और यहाँ पर x आपका रहेगा 10। तो नेचुरल नंबर माइनस में होता है क्या? नहीं ना। तो लिखो यहाँ पर बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 10 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू निकाल लिया है 10, ठीक है। तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें क्या मिल रहा था, x प्लस 2। तो x प्लस 2 अगर करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर मुझे 10 मिला है, प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर आपको 12 मिलेगा। तो क्या पता चला, वो दो नंबर कौन से हैं, द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आर 10 एंड 12। देखो यहाँ पर आपको क्या बताया गया था, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पर अगर आप 10 का स्क्वायर लेते हो और 12 का स्क्वायर लेते हो तो आपको 100 मिलेगा और यहाँ पर 144 मिलेगा। सम कहा गया था, दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो आपको मिलेगा 244। ये आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं है, जैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो ये कॉपी नहीं करना है, ये आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था। सोल्यूशन जस्ट यहीं तक है, कॉपी कर लो इसको। सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, थर्ड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और ये फ्लो चार्ट दिया गया है। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इसमें ऑरेंज गार्डन है मधुसूदन का, जिसमें 150 ऑरेंज ट्री है, और आगे सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ ट्रीज एक रो में, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है आपको पता है, रो ऐसा होता है, ठीक है, और कॉलम ऐसा होता है। जो हॉरिजॉन्टल जाता है उसको रो कहते हैं और जो वर्टिकल जाता है उसको कहते हैं कॉलम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर एक रो में 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। अब ये सेंटेंस में आपको कंफ्यूज करा है इसमें, जो एक रो में आपको दिया गया है वो है 5 ट्री ज़्यादा कॉलम से, ठीक है। एक रो में कितने हैं ट्रीज वो भी फाइंड करना है, और एक कॉलम में, ईच कॉलम में कितने ट्रीज है वो आपको फाइंड करने को कहा गया। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में आपको रो के बारे में थोड़ी हिंट दे दी गई है, लेकिन कॉलम के बारे में आपको कोई भी हिंट नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉलम के हैं उसको एक्स कंसिडर करते हैं। तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम बी एक्स, ठीक है। ये कॉलम का जो भी ट्रीज है वो हमने एक्स कंसिडर किया, और आगे लिखेंगे द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रोज इज
क्या है, देखो यहाँ पर आपको बताया कि रो में जो भी है वो 5 मोर है, यानी 5 मोर का मतलब है प्लस किससे ज़्यादा है, कॉलम से, तो कॉलम का हमने लिया है x, ठीक है। तो आपका x प्लस 5 रहेगा रो। द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि एक रो में यहाँ पर 10 है और यहाँ पर एक कॉलम में 12 है, तो आप क्या करेंगे, इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि टोटल कितना है। तो 10 12 का कितना हो जाता है, 120, है ना। तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 5 से, तभी तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पता चलेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको एक रो में 10 दिया है, एक कॉलम में 12 दिया है, तो 10 12 करेंगे मल्टीप्लाई तो 120 मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर भी आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पता चलेंगे। लेकिन इसके आगे हमें क्या बताया गया था कि 150 ट्रीज ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 150, ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू 5 आपका 5x हो जाएगा, इसको ये साइड ले लो तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। देखो 1 इंटू माइनस 150, तो यहाँ पर रहेगा माइनस 150। दो नंबर आपको कोई ऐसे लेने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 150 हो और प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो इसका सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ। 150 का फैक्टर निकालो, 5 के टेबल में जाता है, देखो 5 3 जा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 0। 2 के टेबल में कट होता है, देखो 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 5 जा 10। 3 के टेबल में जाएगा, देखो 3 5 जा 15 और आगे जाएगा 5 1 जा 5। अब आपको क्या करना है, कोई ऐसी दो जोड़ी बनानी है, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 और 3, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 और यहाँ पर बच गया आपका 5 इंटू 2, तो यहाँ पर 10 हो गया। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 150 भी मिल रहा है, 15 को माइनस करेंगे 10 से तो आपको 5 भी मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ले लेंगे 15 और यहाँ पर लेंगे 10, ठीक है। प्लस माइनस कैसे आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस और इसका साइन यहाँ से डिसाइड होगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या मिल रहा है हमें, प्लस 15 माइनस 10। ये सब रफ वर्क है, इसको रफ कर देता हूँ। तो आगे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह हम लोग लिखेंगे 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालना है इन दोनों को और इन दोनों को, देखो तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा कॉमन, देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर है 15x, बीच में प्लस की साइन है। एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूँ, 15 इंटू एक्स लिख दूंगा, तो यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x, तो x लिख दो, बीच में प्लस की साइन है तो प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर बच गया 15, यहाँ पर भी आ जाएगा 15, माइनस तो माइनस यहाँ पर डाल दो। अब इसको निकालेंगे हम लोग, तो ये रहेगा 10x और यहाँ पर रहेगा 50, बीच में साइन कौन सी आएगी, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस की साइन आएगी, यहाँ पर 10 इंटू एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 15, ठीक है। तो यहाँ से 10 यहाँ से 10 कॉमन बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, देखो x, तो x बीच में प्लस की साइन कैसी आ रही है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ बच गया 15, तो आ गया 15 इज इक्वल टू 0। ये और ये कॉमन है तो हमने एक टाइम लिख दिया, x माइनस 10 ये वाला आ गया इस ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। आगे का सोल्यूशन यहाँ पर देखो, यहाँ पर x प्लस 15 आपका 0 के बराबर हो सकता है और x माइनस 10 आपका 0 के बराबर हो सकता है। x का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 15 और यहाँ पर मिलेगा x का वैल्यू प्लस 10। तो नेगेटिव में आपका हो सकता है क्या नंबर, नहीं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, नेगेटिव में हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू माइनस 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिल गया 10, यहाँ पर हमने x प्लस 5 भी लिया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू, x का वैल्यू यहाँ पर मुझे 10 मिला, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो मुझे x का वैल्यू 10 मिला था, तो हमने लिखा द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज 10 एंड ईच रो इज 15। अब इसके बेस पर हम इस बॉक्स को भी फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ट्रीज इन रो कहा गया, तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ रोज लिया था x प्लस 5, तो यहाँ पर लिख दिया हमने x प्लस 5। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कहा गया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मुझे कैसे मिला, x इंटू एक्स प्लस 5, जब आप इसको करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिलेंगे। इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने को कहा गया था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा मिलता था x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 150 ऐसे, ठीक है। x का वैल्यू मुझे क्या मिला, 10 मिला, तो लिख दो यहाँ पर 10। लास्ट में क्या बताया गया, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, तो वो कैसे मिला, जब हमने 10 को प्लस किया 5 से, तो टोटल मुझे पता चला कि 15 है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो 15 है। तो ये है पूरा सोल्यूशन थर्ड वाले का, अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो, फिर फोर्थ वाला करते हैं। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years,
द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है कि विवेक ओल्डर है किशोर से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर किशोर का एज पता नहीं है, लेकिन विवेक के बारे में पता चल रहा है कि वो किशोर से 5 साल बड़ा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूँ, आप 16 ईयर्स के हैं और आपके भाई आपसे 5 साल बड़े हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 21, है ना। तो आपके बड़े भाई की एज 21 हो जाएगी, और वो कैसे पता चल रहा है, जब हमने प्लस किया 5 को। तो वैसे ही यहाँ पर मुझे विवेक की एज और किशोर की एज, इन दोनों की एज में क्या बताया जा रहा है, विवेक जो है किशोर से 5 साल बड़ा है। ओल्डर का मतलब यहाँ पर मुझे प्लस करना पड़ेगा। किशोर का एज मुझे यहाँ पर पता नहीं है, तो किशोर को मैं यहाँ पर एक्स कंसिडर कर सकता हूँ। तो जब एक्स को प्लस करूंगा, यानी किशोर की एज को प्लस करूंगा 5 से, तब मुझे पता चलेगी कि विवेक की एज क्या है, ठीक है। यहाँ तक समझा। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर मुझे 10 दिया है तो 10 का रेसिप्रोकल होगा 1/10। नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अगर यहाँ पर आपको 20 दिया जाए, 20 का रेसिप्रोकल कहेंगे तो 1/20 रहेगा। नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 1/20 हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। तो यहाँ पर अगर मुझे विवेक का रेसिप्रोकल एज देखना है तो क्या रहेगा, 1/x+5 रहेगा, और किशोर का देखना है तो यहाँ पर 1/x रहेगा। आगे आपको बताया जा रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, तो इन दोनों का सम करेंगे तो मुझे मिलेगा 1/6। तो ये है आपका इक्वेशन, जिससे आप आगे सॉल्व करके इन दोनों की प्रेजेंट एज निकालेंगे। ये रफ वर्क में मैंने आपको समझाया, आप पूरा डिटेल देखते हैं इसको कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर मुझे विवेक के बारे में पता था कि वो 5 साल किशोर से बड़ा है, लेकिन किशोर के बारे में पता नहीं था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किशोर का जो एज है उसको मैं एक्स कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी एक्स ईयर्स, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में ही बताया जा रहा है कि विवेक का एज किशोर से 5 साल बड़ा है। ओल्डर का मतलब बड़ा होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किशोर की एज में 5 ईयर्स को प्लस कर देंगे तो मुझे विवेक की एज पता चल जाएगी। लिखेंगे कैसे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज x+5। x+5 कैसे आया, किशोर का एज x लिया, विवेक का एज 5 ईयर्स बिगर बता रहा है, इसलिए हमने x+5 लिया। अब आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी गई थी, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, है ना। तो यहाँ पर मुझे किशोर की एज दी गई थी x, उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। दोनों का सम करना है तो बीच में प्लस की साइन पुट करो। इसका एज का रेसिप्रोकल होगा 1/x+5 इज इक्वल टू कितना है 1/6। ये आपका बन गया इक्वेशन। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x+5 आ जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर +x आ जाएगा, और अपॉन में x × x+5 इज इक्वल टू 1/6, जैसा है वैसा ही रहेगा। देखो यहाँ पर 1x, यहाँ पर 1x, 1 + 1 कितना होता है 2x होता है, +5 जैसा है वैसा ही रहने दो। अपॉन में x × x, x² हो जाएगा, x × 5 + 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/6 वैसा ही। अब इस 6 को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो ये इधर आ जाएगा। तो 6 को हम बाहर ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, ये आ जाएगा इधर पर, तो x² + 5x ऐसे आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, 6 × 2 = 12x + 6 × 5 = 30 इज इक्वल टू x² + 5x वैसा ही। अब हम क्या करते हैं, देखो इन पूरे को उठा के राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये जब पूरा ये साइड चला जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा, इज इक्वल टू जैसे वैसे ही। यहाँ पर है x² + 5x, ये प्लस में है, यहाँ पर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करो, देखो ये 5x में से 12x माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर x² जैसा है वैसे ही रहने दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचा, -30 बराबर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट पोजीशन चेंज करेंगे। देयरफॉर आपको इक्वेशन मिलेगा x² - 7x - 30 इज इक्वल टू 0। 1 को मल्टीप्लाई करो 30 से, तो यहाँ पर आपको -30 मिलेगा। 2 नंबर कोई ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर -30 आए और प्लस माइनस करने पर -7 आए। तो यहाँ पर हम 10 और 3 ले सकते हैं। 10 × 3 = 30 होता है, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। साइन कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो लिखो यहाँ पर x² - 10x + 3x - 30 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का पैर और इन दोनों का पैर बना लो, तो यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये x² है, यहाँ पर 10x है, x × x लिखेंगे, यहाँ पर 10 × x लिखेंगे। कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया x, साइन कौन सी आएगी माइनस की, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर 10, बीच में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन पुट करो। अब अंदर आपको माइनस की साइन मिलेगी, माइनस प्लस अंदर माइनस होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर है 30, ठीक है। तो ये 3 × x हो जाएगा, 30 कैसे होगा 10 × 3, तो यहाँ और यहाँ 3 है,
3 लिख दिया हमने बाहर, अंदर बच गया x, तो यहाँ पर x, बीच में माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ बच जाता है 10, तो लिख दो यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x माइनस 10, दो ब्रैकेट है, एक टाइम लिखो, और यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। x का वैल्यू यहाँ पर आपको प्लस 10 मिलेगा और यहाँ पर x का वैल्यू माइनस 3 मिलेगा। तो एजेस कभी भी नेगेटिव में हो सकती है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। तो क्या पता चल रहा है, x का वैल्यू यहाँ पर मुझे 10 मिला, तो हमने यहाँ पर विवेक का एज x प्लस 5 लिया था, तो विवेक का एज यहाँ पर 10 प्लस 5 करेंगे तो 15 मिलेगा। फाइनल आंसर लिखेंगे किशोर प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स एंड विवेक प्रेजेंट एज इज 15 ईयर्स। हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि विवेक 5 ईयर्स बिगर है, बड़ा है ना। तो किशोर का एज हमें 10 मिला, तो 10 प्लस 5 करेंगे तो 15 मिलेगा, तो विवेक 15 ईयर्स का है और किशोर 10 ईयर्स का है। चलो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर 5th वाला क्वेश्चन करते हैं। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट। 5 times the score of the second test is the same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि सुयश ने 10 मार्क्स मोर स्कोर किए सेकंड टेस्ट में। यहाँ पर है फर्स्ट और यहाँ पर है सेकंड, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में आपको बताया जा रहा है कि सेकंड टेस्ट में उसके 10 मार्क्स ज़्यादा है। तो फर्स्ट टेस्ट का हमें पता नहीं है, इसलिए हमने x ले लिया। सेकंड टेस्ट में बताया जा रहा है कि उसने स्कोर किया 10 मार्क्स ज़्यादा पहले वाले से, तो पहले वाले से ज़्यादा है मतलब प्लस होगा, ठीक है। पहला वाला क्या है, x है, तो यहाँ पर पहले वाले को x ले लेते हैं, तो x प्लस 10 का मतलब सेकंड टेस्ट में उसको x प्लस 10 मिला। अब यहाँ पर मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, और सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। मतलब ये जो सेकंड टेस्ट में उसको आया है, इसको 5 टाइम्स अगर आप करते हैं, मतलब 5 गुना अगर आप इसका करेंगे, वो इक्वल रहेगा, इज द सेम मतलब इक्वल रहेगा स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट। मतलब फर्स्ट में उसको जो भी मिला है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो किसके बराबर रहेगा, 5 टाइम्स उसके 5 गुना सेकंड वाले टेस्ट के स्कोर के। आया समझ में? सबसे पहले लिखेंगे लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन फर्स्ट टेस्ट बी x। हमें पता नहीं है ना फर्स्ट टेस्ट में उसको कितना मिला है, लेकिन सेकंड टेस्ट में ये बताया गया कि फर्स्ट से 10 मार्क्स ज़्यादा मिला। अगर उसने समझो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 10 लिया था, तो सेकंड यूनिट टेस्ट में उसने 10 ज़्यादा लिया, तो 10 प्लस 10 करेंगे तो 20। ये हमें पता है, अगर पता है 10 तो हम प्लस करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर हमें पता ही नहीं है। फर्स्ट में हमने x कंसिडर किया, तो सेकंड में क्या होगा, x प्लस 10 होगा। तो यहाँ पर लिखो आगे, देयरफॉर मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन सेकंड टेस्ट इज x प्लस 10। अब आगे कंडीशन क्या दी गई है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपको बताया जा रहा है कि 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट। तो सेकंड टेस्ट में उसको मिला है x प्लस 10, ठीक है। तो उसका 5 टाइम्स अगर आप देखेंगे वो है इक्वल फर्स्ट टेस्ट का जो उसका स्कोर है, उसको अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो उसके सेकंड टेस्ट के बराबर होगा। इसको सॉल्व करो, आपको इक्वेशन मिलेगा। देखो 5 को पहले x से करो और फिर 5 को करो 10 से। तो पहले करेंगे तो 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, प्लस 5 टाइम्स 50 होगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड पे भेज दो, तो एक्स स्क्वायर जैसा वैसे ही रहेगा, ये आ जाएगा माइनस में और ये भी आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब आगे मैं इज इक्वल टू 0 लगा देता हूँ, तो ये आपका बन गया इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, 1 इंटू -50 करेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई ऐसे दो नंबर लेना है मल्टीप्लिकेशन के बाद -50 आए और माइनस प्लस करके आपको -5 आना चाहिए। तो देखो सिंपल पता चल रहा है मुझे, 10 और 5 लेंगे तो 10 5 50 हो जाएगा, और 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, बराबर। अब यहाँ पर साइन कौन सी मिलेगी, यहाँ पर आएगी माइनस की साइन और इसकी साइन रहेगी माइनस माइनस प्लस। तो लिखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह हम लिखेंगे -10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी बनाना है, कॉमन निकालना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर है 10x, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स और इसको लिखेंगे 10 इंटू एक्स। बीच में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन, यहाँ पर x और यहाँ पर x कॉमन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर x आ गया और यहाँ पर क्या बच जाता है, देखो x, तो लिखो यहाँ पर x, बीच में माइनस की साइन तो माइनस की साइन और यहाँ पर आ गया 10, तो लिख दो 10, बीच में प्लस की साइन है यहाँ पर प्लस। अब इन दोनों की जोड़ी है तो यहाँ पर आएगा 5x और यहाँ पर आएगा 50। 5x को मैं 5 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, 50 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5 कॉमन बाहर आ गया। अब अंदर क्या बच जाता है x, साइन कौन सी आएगी यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर क्या बच गया 10 इज इक्वल टू 0। आगे क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पर ये और ये कॉमन है तो एक टाइम लिख देंगे हम, और यहाँ पर आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आगे क्या मिलेगा मुझे, देखो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा।
तो x का वैल्यू यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, और यहाँ पर मुझे x का वैल्यू -5 मिलेगा। तो नेगेटिव हो सकता है क्या स्कोर? नहीं हो सकता है ना, लास्ट वाला 0 देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बट मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको 10 मिला था और सेकंड यूनिट टेस्ट में उसको पहले वाली यूनिट टेस्ट से 10 ज़्यादा मिला, तो 10 + 10 20 होगा। तो फाइनल आंसर भी लिख दो यहाँ पर, द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट इज 10। आया समझ में? हो गया कॉपी? तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने 2.6 के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, हर एक को डिटेल में देखा, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करो, हर एक क्वेश्चन को 3 टाइम्स सॉल्व करो, 2 बार देखकर सॉल्व करो और 1 बार बिना देखे सॉल्व करो, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल और हेल्पफुल रहेगा, और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.6 के।